एक बार की बात है, असुरों के बार बार आक्रमण से सभी देवता खिन्न होते हैं। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सब एक एक करके उनसे निवेदन करते हैं। अग्निदेव कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, बार बार असुरों का प्रहार होता है हम पे। कभी देवी आकर बचाती है तो कभी कोई और। वरुण देव भी कहते हैं, किंतु ऐसा कब तक चलेगा? हमें लगता है हमारे साथ कोई नेतृत्व करता हमेशा रहे। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते। वो कहते हैं, नेतृत्वकर्ता से क्या तात्पर्य है आप सभी का? तो वरुण देव कहते हैं, हमारा ये तात्पर्य है कि कोई तो हमारा भी अध्यक्ष हो, देवताओं का देवता, प्रथम पूज्य, जिससे हम सभी मार्गदर्शन ले सकें। इंद्रदेव भी कहते हैं, हाँ ब्रह्मदेव, क्योंकि सबसे पहले आक्रमण सदैव स्वर्गलोक को झेलना पड़ता है। ब्रह्मा समझ जाते हैं कि समस्या आने वाली है प्रथम पूज्य को चुनने की। वो सोच विचार में डूबे ही होते हैं कि इंद्रदेव बड़े ही घमंड के साथ कहते हैं, निसंदेह मैं ही प्रथम पूज्य बनूंगा। ये गुण सिर्फ मुझ में है। पवन देव भी एकदम से बोलते हैं, यदि मैंने वायु का प्रवाह रोक दिया तो आप निस्तेज हो जाएंगे। नेतृत्व का गुण बस मुझ में है। देखते ही देखते सभी देवता आपस में लड़ने लगते हैं। सब में होड़ मच जाती है प्रथम पूज्य बनने की और अपने अपने वाहनों के शक्ति परीक्षण की। सब महादेव को भी अपना गुण बताने लगते हैं। अग्निदेव कहते हैं, महादेव, आप तो देवों के देव हैं। आप भी सबको बताएं कि नेतृत्व हर एक के बस का नहीं है। इंद्रदेव भी कहते हैं, मेरे पास तो इरावत है, स्वर्गलोक मेरा है, देवताओं में प्रथम पूज्य तो मैं ही बनूंगा। महादेव भी ये सब चुपचाप देख रहे होते हैं। अचानक से ब्रह्मा जी कहते हैं, महादेव, अब आप ही इसका समाधान करें। ये लड़ाई देखकर बाकी देवता एक ही स्वर में बोलते हैं, हाँ महादेव, हमारी इस शंका का समाधान आप ही कर सकते हैं। वो कौन है जिसकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए? महादेव असमंजस में पड़ जाते हैं। वो पार्वती की तरफ देखने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि कार्तिकेय बोल उठता है, कोई और क्यों? प्रथम पूज्य तो मैं ही बनूंगा पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूं। ये सुनकर मां पार्वती और महादेव दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी वहां नारद मुनि भी आ जाते हैं, उनके साथ अगस्त्य ऋषि भी। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, प्रथम पूजनी के नाम को लेकर चिंतन हो रहा है प्रभु, ये सरल नहीं। अब ऋषि अगस्त्य ही इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। ये सुनते ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, अति उत्तम ऋषिवर, अब आप ही बताएं कैसे प्रथम पूज्य के नाम का निर्धारण किया जाए। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, प्रणाम महादेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। हमें सभी के बीच प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए। जो जीतेगा वही देवताओं को दिशा निर्देश दे सकेगा, प्रथम पूज्य बनेगा। महादेव भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, जो भी देवता सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर काटकर वापस लौटेगा वो विजेता कहलाएगा। ये सुनकर सूर्यदेव हंसकर कहते हैं, मेरे पास 7 घोड़ों का रथ है, सिर्फ मैं ही जीतूंगा। महादेव कहते हैं, इसका निर्णय अब प्रतियोगिता के बाद होगा। अब आप सभी लौट जाएं और प्रतियोगिता की तैयारी करें, इसका निर्णय हो जाएगा। सभी देव अपने अपने स्थान पर लौटकर प्रतिस्पर्धा की तैयारी करने लगते हैं। उधर शिव पार्वती भी पुनः कैलाश पर लौट जाते हैं। महादेव कहते हैं, जो योग्य होगा वो जीत जाएगा, आप निश्चिंत रहें। अगले दिन सभी देवता अपने अपने वाहन के साथ आ जाते हैं। देवराज इंद्र इरावत हाथी के साथ, तो सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर, वहीं कार्तिकेय मोर के साथ तो भैरव कुत्ते के ऊपर। यमराज भी अपने भैंसे पर विराजित होकर आते हैं। तभी गणेश अपनी मूषक पर बैठे हुए धीरे धीरे आते हैं। यमराज उन पर हंस देते हैं, इस मूषक के ऊपर बैठकर इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीतने का स्वप्न देख रहे हो गणेश, बड़े मासूम हो। कार्तिकेय ये देखकर एक बार तो चिंतित हो जाता है, किंतु वो भी पुनः अपने ध्यान को बस जीत पर लगा देता है। गणेश एकदम मायूस हो जाते हैं। वो बार बार मूषक पर बैठने का प्रयत्न करते हैं, किंतु नीचे गिर जाते हैं। महादेव कहते हैं,
अब प्रतियोगिता की शुरुआत की जा रही है। आप सभी को ब्रह्मांड का संपूर्ण चक्कर लगाकर पुनः यहीं लौटना है। जो सबसे पहले लौटेगा वही विजेता घोषित होगा। और हाँ, बैर भाव ना रखें एक दूसरे से, स्वस्थ तरीके से इसको जीतें। महादेव के आदेश के साथ ही सभी देवतागण ब्रह्मांड का चक्कर निकालने के लिए निकल जाते हैं, किंतु गणेश अब तक मूषक पर बैठने का संघर्ष ही कर रहे होते हैं। गणेश घबरा कर कहते हैं, क्या करूं मैं, ऐसे तो मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। माता पार्वती ये देखकर अत्यंत दुखी हो जाती है। महादेव भी मन ही मन पार्वती की गुहार सुन लेते हैं, किंतु मुस्काते रहते हैं। उधर गणेश लगातार प्रयत्न कर रहे होते हैं। अचानक उनके मस्तिष्क में एक पुरानी स्मृति कौंधती है, जब माता पार्वती ने उनको कहा था कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। ये सोचते ही गणेश के नेत्रों में चमक आ जाती है। वो तुरंत मूषक पर बैठकर शिव और पार्वती का चक्कर लगाने लगते हैं। गणेश अपने वाहन से कहते हैं, मेरे प्रिय मूषक राज, बस माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाते रहो। नारद मुनि और ऋषि अगस्त्य ये दृश्य देखकर मुस्काने लगते हैं और गणेश की चतुराई से बहुत प्रभावित होते हैं। उधर बाकी देवतागण लगातार ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे होते हैं। इंद्रदेव प्रसन्न होकर कहते हैं, मैं ही विजेता बनूंगा। मेरे पास स्वर्गलोक भी है। प्रथम पूज्य बनने के बाद संपूर्ण धरा पर भी बस मुझे ही सबसे पहले पूजा जाएगा। कार्तिकेय उनको देखकर मन ही मन सोचते हैं, हे इंद्र, बस स्वप्न देखते रह जाओगे तुम, जीतूंगा तो मैं ही। उधर गणेश अपने मूषक पर धीरे धीरे माता पिता के चारों तरफ 7 चक्कर काटकर अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। बाकी देवतागण भी एक एक करके वहां पहुंचने लगते हैं। वो गणेश को पहले से ही वहां खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अग्निदेव सोचते हैं, अरे, इसको तो मैंने दौड़ते हुए भी नहीं देखा। धीरे धीरे सभी देवताओं का वहां पे आगमन होता है। महादेव घोषणा करते हैं, ऋषि अगस्त के कहे अनुसार हमने सभी देवताओं के बीच प्रतियोगिता रखी थी। इस प्रतियोगिता के विजेता गजानन को घोषित किया जाता है। कार्तिकेय गुस्से में बोलते हैं, ऐसे कैसे पिताश्री, उसने तो भाग भी नहीं लिया प्रतियोगिता में, वो यहां सबसे पहले पहुंचा कैसे? तो महादेव सबको शांत करते हुए कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में माता पिता का स्थान सर्वोच्च होता है। असल में माता पिता ही संतान के लिए ब्रह्मांड होते हैं। गणेश ने माता पिता की परिक्रमा पूरी करके सबसे पहले अपने स्थान को ग्रहण किया, इसलिए समूची धरा पर उनको प्रथम पूज्य के रूप में पूजा जाएगा। सभी गणेश की जय जयकार करते हैं। ऋषि अगस्त्य उनको तिलक लगाते हैं। इस प्रकार से गणेश जी सनातन में प्रथम पूज्य बने।